हेलो, आप सबका स्विंग ट्रेडिंग विद आज़ाद में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेडिंग में, या फिर आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल ये दो लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये वाली जो नीचे वाली लाइन है इट एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड जो ऊपर वाली लाइन है इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्यों मैंने ऐसे बोल दिया, और नेक्स्ट टाइम अगर ये जो स्टॉक है आगे जाके फिर यहाँ पर आने वाला है तो यहाँ पर ये सपोर्ट एक्ट करने वाला है। क्यों, कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा स्टॉक जो है यहाँ से मतलब स्टार्ट हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और जहाँ से स्टॉक को रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब जिस प्राइस को स्टॉक रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि वो प्राइस बन जाती है आपकी रेजिस्टेंस, मतलब ऑब्स्टैकल, राइट। तो जहाँ पर ऑब्स्टैकल आता है वहाँ से प्राइस रिटर्न आना शुरू हो जाती है, या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर डाउन होती है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब एक चीज़ आपके ध्यान में अभी आ चुकी होगी, रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि जहाँ पर ऑब्स्टैकल आने वाला है वहाँ से स्टॉक की जो प्राइस है नीचे आने वाले हैं, उससे हम रेजिस्टेंस कहने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपको मैं चार्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक चार्ट लिया है मैंने, यहाँ पर मैं बताऊँगा। एंड मतलब यहाँ पर जाकर भी अलग अलग, मतलब एक्सिस बैंक है, देन FSL है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, वहाँ पर भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं या फिर क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक मतलब थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। तो ये जो है, मतलब जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये तो आपको ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। तो सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से जब प्राइस जो है रिजेक्ट होकर नीचे नीचे आ रही है, और जहाँ पर उसने मतलब सपोर्ट लेके जिस प्राइस या जिस रेंज में प्राइस मतलब स्टॉक की जो प्राइस है वहाँ पर सपोर्ट ले रही है, उसे कहते हैं सपोर्ट जोन या फिर सपोर्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो वापस आप देख सकते हो यहाँ से वापस सपोर्ट लेके स्टॉक आगे चल के ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसे कहते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको शायद अच्छी तरीके से अभी समझ में आया होगा। जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके फिर अप ट्रेंड या फिर ऊपर जा रही है उसे कहते हैं सपोर्ट। लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स टेस्ट होते हैं। मतलब जब रेजिस्टेंस 2 टाइम्स अगर टेस्ट होता है तो नेक्स्ट मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 टाइम मतलब रेजिस्टेंस को टच कर दिया है, तो फिर यहाँ से क्या हुआ, स्टॉक नीचे आ रहा है, राइट। लेकिन यही कहीं से फिर मूवमेंट होकर यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट, मतलब यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस जो एक रेंज है वहाँ पे कितना टाइम मतलब स्टॉक की जो प्राइस है वहाँ पर गई है, तो सेकंड टाइम गई है और थर्ड टाइम यहाँ पर आई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या होती है, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने वाला है। इसका मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है और स्टॉक आगे ऊपर जाने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाय, यानी कि आपकी पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप बना सकते हो। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स ऑलरेडी मतलब फेस हो चुका है, या फिर रेजिस्टेंस को 2 टाइम ऑलरेडी स्टॉक की प्राइस टच कर चुकी है, तो थर्ड टाइम हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको ब्रेकआउट या फिर उसे ब्रेक करने वाले, उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, राइट। सो यहाँ पर हम बाय की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमारे मतलब स्विंग ट्रेड के लिए 50 मिनट कैंडल उसके ऊपर या फिर डे कैंडल उसके ऊपर अगर मतलब क्लोज होती है, तो तब हम बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस का, जहाँ पर मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट होता है तो क्या करना चाहिए, बाय की पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, उसके बारे में। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। व्हेनेवर मतलब फर्स्ट टाइम जब स्टॉक की प्राइस है, जब फर्स्ट टाइम मतलब सपोर्ट जोन को हिट करती है, तो वहाँ पर हमें बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें क्या बनानी चाहिए, बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सपोर्ट को हिट कर रहा है। इसका मतलब है वहाँ से रिवर्सल होने वाला है, वहाँ से स्टॉक फिर से एक बार अप ट्रेंड के लिए या फिर ऊपर बुलिश होने वाला है, राइट। तो वहाँ से हम बाय की पोजीशन बना सकते हैं, ये एक बात हुई। लेकिन हर वक्त मतलब हम हर वक्त सपोर्ट जोन में बाय की पोजीशन नहीं बना सकते। जैसे कि आपने देखा, मतलब वह यहाँ पर सेकंड टाइम मतलब थर्ड टाइम जब भी रेजिस्टेंस के लिए
रजिस्टिंग की रेंज की तरफ स्टॉक आता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ब्रेकआउट दे सकता है, यानी कि ऊपर चला जा सकता है, रिटर्न नहीं आने वाला। उसी तरह मतलब जब भी सपोर्ट बार बार हिट हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स हिट हो रहा है और थर्ड टाइम के लिए अगर वो आता है, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टाइम हिट हुआ, उसके बाद लेट्स सी हम कंसिडर करते हैं कि सपोर्ट यहाँ से फिर एक बार आया, सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब थर्ड अटेम्प्ट है, या आप कह सकते हैं मतलब थर्ड टाइम सपोर्ट जोन में स्टॉक की जो प्राइस है या फिर इंडेक्स की जो प्राइस है वो आ रही है। इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ से ब्रेकडाउन होने की, यानी कि यहाँ से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बाय की पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। हमेशा याद रखो सपोर्ट जोन में भी आता है और 2 टाइम्स आ चुका है, थर्ड टाइम अगर आता है या फिर 4th टाइम आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है और स्टॉक नीचे आने वाला है। ये सेकंड चीज़ हो गई। तो मैंने एक बार और यहाँ पर एक बताई थी कि जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा जो स्टॉक है सेकंड अटेम्प्ट में ही अगर इसको ब्रेकआउट करता है या फिर थर्ड अटेम्प्ट में इसको ब्रेकआउट करता है, जो रजिस्टेंस है हमारे पास उसको थर्ड अटेम्प्ट में उसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हमें क्या बनानी चाहिए, बाय की पोजीशन बनानी चाहिए, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये नेक्स्ट टाइम अगर फिर से रजिस्टेंस को हिट करने वाला है, लेकिन इस बार ये रजिस्टेंस क्या बनने वाला है, सपोर्ट बनने वाला है। मतलब ये जो लाइन है इस जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इट एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, राइट। तो ये स्टॉक के लिए ये क्या बनने वाला है, ये जो जोन बनने वाला है मतलब सपोर्ट बनने वाला है। इसका सीधा सिंपल मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने एक बार ड्रॉ कर लिया है। ऊपर अगर जा रहा है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला जाता है, स्टॉक प्राइस ऊपर चली जाते हैं और फिर से एक बार रेजिस्टेंस वही जिसने आप जहां पर आपने नाम दिया था रेजिस्टेंस, फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए आते हैं, उसे कहते हैं सपोर्ट। यानी कि मतलब अप ट्रेंड में हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शिफ्ट करने वाले हैं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हटा के हम क्या नाम देने वाले हैं, सपोर्ट नाम देने वाले हैं और आगे का एक अलग हम रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं जिसे नाम देने वाले हैं हम रेजिस्टेंस, राइट। तो ये सब चीज़ें रहते हैं, ये डायग्रामेटिकली मैंने पेंट में आपको बताया है। अभी हम एक मतलब चार्ट लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है कि मतलब हमें यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, तो वो कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे और कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, तो हमेशा याद रखो जहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बोल सकते हो या फिर जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है या फिर जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रही है वहाँ पर हमें ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक चार्ट लिया है मैंने, पेंट में ही लिया है ये चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक मतलब एक पॉइंट है, राइट, और ये ऐसा मैंने एक लाइन खींच ली, राइट। तो ये लाइन ऐसा नहीं होता कि हॉरिजॉन्टली रहनी चाहिए, आप अपने हिसाब से भी लाइन खींच सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन रहती है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। तो ये मैंने एक लाइन खींच ली जहाँ से मतलब प्राइस नीचे आ रही थी वो फिर ऊपर चली गई, और सेकंड जो लाइन में खींचने वाला हूँ रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे ऊपर खींचने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक स्क्रीनशॉट लेकर मैंने यहाँ पर लिया है पेंट में आपको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, रेजिस्टेंस बोलने वाला हूँ, राइट। क्यों रेजिस्टेंस बोलने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये अपर साइड मतलब ये जो लाइन है ऊपर है इस लाइन से, इसे इसलिए इसे हम कहने वाले रेजिस्टेंस। बाद में ये सपोर्ट बनने वाला, ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्राइस ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस फिर नीचे आ गई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गई, फिर प्राइस ऐसे मूवमेंट करके यहाँ पर जो एक सपोर्ट हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर आ गई। तो आप यहाँ पर बाय का पोजीशन मतलब यानी कि बाय की पोजीशन यहाँ पर आप बना सकते हो। यहाँ पर देखो आपने बाय की पोजीशन बना ली, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, तो आपकी जो बाय की पोजीशन है, क्योंकि हर एक पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस मतलब क्या, टू मिनिमाइज द रिस्क, इसे कहते हैं हम स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मतलब फिर से एक बार आ गया तो कितना टाइम मतलब ये सपोर्ट को हिट कर रहा है, तो सेकंड टाइम हिट कर रहा है, तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया और हमारा जो भी टारगेट रहा होगा मतलब 10%, 15%, 20%, 30%, वॉट आपके हिसाब से आपने जहाँ भी कहीं पे मतलब रेजिस्टेंस आने वाला है उससे पहले आपको क्या करना है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको क्या करना है, बुक करना है,
राइट। तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, मतलब आपकी पोजीशन बाय एंट्री कहाँ पर है, तो ये आपकी बाय एंट्री हो गई और ये आपकी हो गई सेल एंट्री, राइट। सो बाय एंड सेल आपको अभी समझ में आया होगा कहाँ पे बाय करना है, राइट। सेकेंडरी थिंग, मतलब ये हो गया एक सपोर्ट का एग्जाम्पल। यहाँ पर भी सपोर्ट है, मतलब ये हिट कर रहा है थर्ड टाइम, लेकिन जैसे कि अब मैंने कहा था यहाँ पर सपोर्ट 3 टाइम अगर हिट करता है तो वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ब्रेकडाउन होने की। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज़ है कि यहाँ पर एक अलग ये डे की कैंडल यस डे की कैंडल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक अनदर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन मैंने यहाँ पर खींच ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये इस प्राइस को ऊपर, मतलब आप कितने भी चाहे उतने लाइंस खींच सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के, आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बीच में एक अनदर लाइन खींच ली। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो है इस रेजिस्टेंस करके एक्ट होने वाला है। एक सेकंड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस करके एक्ट होने वाला है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर क्या होने होता, मतलब अगर ये पहले तो सपोर्ट होता, राइट। अगर प्राइस हमारी यहाँ से नीचे आ रही है और इसको ब्रेक कर रही है तो इसे कहेंगे हम सपोर्ट, जो ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर टेस्ट हुआ, फिर से एक बार रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट लिया, क्योंकि अभी इसका नाम क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, राइट। मैंने बार बार एक ही चीज यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि ऊपर से अगर चीज मतलब प्राइस नीचे आ रही है और आपके रेजिस्टेंस को हिट कर रही है तो इट एक्ट एज अ सपोर्ट, मतलब वो सपोर्ट बनने वाला है, भूलना मत है। तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया, राइट। ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस था उसको लेके फिर नीचे आ गया, अगेन सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस टाइम थर्ड टाइम क्या हुआ, ये जो सपोर्ट हम कह रहे थे, मतलब रेजिस्टेंस को सपोर्ट हम क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, उसको उसने क्या दिया, ब्रेक कर दिया और प्राइस क्या हुई, नीचे आ गई। फिर एक बार यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस बन गया, जो सपोर्ट था हमारा वो रेजिस्टेंस बन गया। फिर यहाँ से नीचे प्राइस थोड़ी आ गई और फिर यहाँ पर वो जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पर बाय की एंट्री यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, या फिर यहाँ भी आप बाय की एंट्री ले सकते हो अपने अपने हिसाब से। मतलब जैसे कि प्राइस कैसी चल रही है, अभी मार्केट लाइव मार्केट नहीं है तो यहाँ पर प्राइस स्टेबल है। जैसे कि मतलब यहाँ पर मेरी अभी लेट्स सी हम अलग जगह पर चले जाते हैं, मतलब आज का मार्केट देख लेते हैं। आज डेट है 17 सितंबर। तो आज का हमने अगर चेकआउट कर लिया, जैसे कि वही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ही चार्ट हम देखने वाला है। उसके बाद आप कोई भी एक्सिस बैंक या फिर एफएसएल किसी भी मतलब चार्ट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आराम से ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या देखना है, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है वो देखना है, और जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रही है। तो कई जगह पर आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मिलेगा, कई जगह पर नहीं भी मिलेगा। आपको सिंपल एक सिंगल कैंडिडेट में ही वो नीचे आने वाला है। तो ये सब चीज़ें, तो वही हमारा स्टॉक है जहाँ जो हमने पेंट में लिया था। यही स्टॉक पे अभी यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है 228 को, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे कल के लिए कुछ पोजीशन बनानी है या फिर मंडे को मुझे कुछ ट्रेड करना है या फिर मेरी पोजीशन बनानी, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं क्या करूँगा, मेरी जो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैं वहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे देख रहा है कि एक मतलब रेजिस्टेंस या सपोर्ट बोल सकते हो, बाद में हम डिसाइड करेंगे इसको क्या नाम देंगे अपने अपने प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉड करके इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, राइट। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, फिर से एक बार मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों कर दी है मैं बताऊंगा आपको, यहीं पे ही क्यों करनी है। मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप आराम से। एक्चुअली ये लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर एक बॉटम को एक लाइन में ड्रॉ करने वाला हूँ। इसके ऊपर मतलब यहाँ पर भी एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो ये सब लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो पैरेलली मैंने ड्रॉ कर दी है। तो अब मुझे मतलब मेरी पोजीशन के बारे में सोचना या फिर पोजीशन बनानी है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे ब्रश यूटिलाइज करूँगा अभी। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये इट एक्ट एज अ सपोर्ट,
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नाम बदलते जाओगे, जैसे ही आपकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट कहने वाले हो और आगे का रेजिस्टेंस लेने वाले हो। जैसे ही प्राइस आपकी नीचे आने वाली है तो आप ऊपर की जो मतलब नीचे की जो सपोर्ट है उसको रेजिस्टेंस बोलने वाले हो और नीचे का सपोर्ट आप लेने वाले हो। ये सब चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर अपनी अगर पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक उसको क्या मिलने वाला है, फिर से सपोर्ट मिलने वाला है। कितने बार ये टेस्ट होने वाला है, तो सेकंड टाइम टेस्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पर बाई की पोजीशन बना सकते हो। और भी पैरामीटर रहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाई की पोजीशन बना सकते हो, राइट। यहाँ पर आप बाई की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन उसके अलावा हम आगे चल के इंडिकेटर देखने वाले हैं या फिर अलग पैटर्न, चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस सब के मतलब ऑलमोस्ट 3 आपके क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहा है चार्ट पैटर्न में, तभी आपको बाई की पोजीशन बनाने वाले। लेकिन आज का जो वीडियो है वो वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर ये स्टॉक ऐसा नीचे करके मतलब यहाँ पे आ जाता है 2-3 दिन में, तो मैं यहाँ पर बाई की पोजीशन बना सकता हूँ या फिर आप बाई की पोजीशन सोच सकते हो, राइट। लेकिन अगर ये स्टॉक लेट्स सी अगर ये स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कितने मतलब कब क्या हो सकता है, अगर ये स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है, 1 सेकेंड, राइट। यहाँ से ये स्टॉक क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है उसको, यहाँ पर मिल रहा है उसको क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कितना मतलब अटेम्प्ट है उसका, ये अटेम्प्ट है उसका सेकंड, आप थर्ड भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी एक जो कैंडल की वीक है वहाँ पर टच हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सेकंड अटेम्प्ट है। तो सेकंड अटेम्प्ट में आप वहाँ पर बाय की पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेकंड अटेम्प्ट में यानी कि डबल टॉप होने की वहाँ पर संभावना रहती है। तो वहाँ पर आप पोजीशन बनाना गलत हो सकता है, तो वहाँ पर मत बनाइए। चाहे वो ब्रेकआउट दे दे फिर भी आपको वहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, सेफर साइड। अगर ब्रेकआउट देके फिर रिट्रेस हो रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन रहा है तो आप वहाँ पर यहाँ पर फिर बाय कर सकते हैं। अगर पहली मतलब कंडीशन में अगर आप फॉल्स होते हैं और उसने ब्रेकआउट देके ऊपर चला भी जाता है तो रिग्रेट नहीं करना है क्योंकि आपके पैसे यानी कि मनी जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेफर साइड 2-3 क्राइटेरिया अगर मैच होता है तभी आपको पोजीशन बनानी है, तब तक बनानी नहीं है। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो मैंने सिंपल आपको क्या बताया यहाँ पर, तो बेसिकली आपको कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी चाहिए। तो एकदम सिंपल पॉइंट है। क्या सिंपल पॉइंट है, जहाँ पर आपको स्टॉक रिजेक्ट हो रहा है वहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है, जैसे कि हमने कुछ वक्त पहले खींचा था, राइट। हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। यहाँ पर FSL है, एक्सिस बैंक का भी मैंने यहाँ पर चार्ट लिया है। तो जो भी पहले लोड हो जाएगा उस चार्ट पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं। आगे चल के हम वहाँ पे ट्रेंड लाइन, फ्लैग, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग है, वो सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के वीडियोज़ में। तो यहाँ पर FSL का चार्ट यहाँ पर मतलब अभी ओपन हो चुका है, तो FSL के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इसको मैं कर देता हूँ 1 डे के लिए, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 1 डे चार्ट बेस्ट चार्ट रहता है, या फिर आप वीकली चार्ट पे भी चले जा सकते हो। ये 2 चार्ट आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है। तो इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट 50 मिनट भी सफिशिएंट रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हो रही है, प्राइस वापस ऊपर जा रही है या फिर स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लैक, थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ाता हूँ। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। और कहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। और कहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये लाइन मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, राइट। और कहाँ पे पॉसिबिलिटी, आप चाहे जितना बना सकते हो, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाना। चार्ट जितना क्लियर रहेगा उतना ट्रेडिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा रहता है। तो जितना कम बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है या फिर सपोर्ट लेती है, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सीधा सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। तो अभी अगर ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक के बारे में अगर मैं पोजीशन बनाना
ये मेरी ऑलरेडी मेरे मतलब पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक है स्विंग ट्रेड की, मैंने ऑलरेडी इसमें ले चुका हूँ। लेकिन अगर आपको पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वीक हो गया है। तो कहाँ पे बात करूँ मैं, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला फर्स्ट टाइम मतलब हिट कर दिया, रिजेक्ट हो गया। ये सेकंड टाइम हिट कर दिया रेजिस्टेंस को, रिजेक्ट हो गया। थर्ड टाइम ये स्टॉक आ रहा है रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ब्रेक होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ भी हम वॉल्यूम पे का भी वीडियो बनाएंगे आगे चल के। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो वॉल्यूम था मतलब सेलिंग का वॉल्यूम जो था 3.263 मिलियंस, वो यहाँ पर मतलब नेक्स्ट डे आज के दिन पर ये हाई वॉल्यूम के साथ मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है 9.183 मिलियंस। यहाँ पर राइट कॉर्नर में वॉल्यूम आ रहा है तो वो दे रहा है। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। मेरी ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन, तो मैं उसको ही होल्ड करके आगे जाने वाला हूँ। तो यहाँ से ये स्टॉक जो है आगे यहाँ तक जा सकता है, राइट। मतलब मेरा जो टारगेट रहने वाला है 230 का मेरा टारगेट रहने वाला है। इन बिटवीन अगर मुझे मेरे कॉस्ट के हिसाब से मुझे अगर अच्छा प्रॉफिट बनता है तो मैं SLM करके उसको लगा दूंगा और स्टॉक आगे जितना भागना है उससे भागने दूंगा। अगर नीचे आता है तो मेरा SLM हिट होगा, लेकिन मैं प्रॉफिट में बाहर आ जाऊंगा। तो ये सब चीजें रहती है। तो सिंपल आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है या जहां से प्राइस सपोर्ट ले रही है वहां पर एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले ट्रेंड लाइन के बारे में। जब ट्रेंड लाइन के बारे में हम बात करेंगे वहां पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चीजें आती है, जो मतलब डिस्कशन में हर वक्त मतलब आप मतलब देखते हैं कि वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बिगनर टू एडवांस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है जहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अभी बात की है। थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।